हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में लॉगरिथम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने अपने चैनल पे लॉगरिथम प्रैक्टिस सेशन पार्ट 3 और पार्ट 2 अपलोड किया हुआ है, आप उसको जा कर के देख सकते हैं। तो आइए प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। देखिए 10th के फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर x की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, लॉग में दो वैल्यू क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, लॉग x इंटू 5 इज इक्वल टू, अब देखिए ये 2 है यहाँ पे, तो ये पावर में चला जाएगा। तो यहाँ से देखिए कितना आ गया, लॉग 3 का स्क्वायर। अब देखिए ये लॉग से ये लॉग कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना आ गया, 5x इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। तो x इज इक्वल टू आंसर कितना आ गया, 9/5। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 10th के फर्स्ट पार्ट का आंसर कैलकुलेट कर लिया। आइए इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए लॉग में दो वैल्यू क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करके लिखेंगे। तो ये बेस तो आएगा सेम, और यहाँ से आएगा x/2 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1 है। तो देखिए 1 की जगह पर मैं क्या लिखूँगा, अगर लॉग और अगर बेस a हो और यहाँ पे भी a हो, तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1। तो इस 1 को हम क्या लिखेंगे, बेस मैंने लिख दिया 3 और ये यहाँ पे भी 3। अब देखिए बेस में मैंने 3 इसलिए लिखा क्योंकि 3 यहाँ भी था और यहाँ भी था, और मुझे इस वैल्यू को क्या करना है, 1 बनाना है। मैंने क्या किया, इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया। तो देखिए अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू ये दोनों सेम हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ गया, x/2 इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू आंसर कितना आ गया, 6। तो ये हमने इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व कर लिया। आइए इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए लॉग 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग 8 को मैं लिख सकता हूँ 2⁻³ डिवाइड बाई log 2 एज इट इज़ इंटू log 3 एज इट इज़, और log √3 को मैं लिख देता हूँ क्या, √3 को मैं लिख रहा हूँ 3⁻1/2 इज इक्वल टू 2 log x। क्या करेंगे, ये जो 3 है ये इस साइड आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ गया 3 log 2 डिवाइड बाई log 2 इंटू log 3 डिवाइड बाई, अब देखिए ये जो पावर 1/2 है ये आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 1/2 log 3 इज इक्वल टू 2 log x। तो देखिए ये वैल्यू तो क्या हो गया, 1, यानी कहने का मतलब क्या है, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। आपको स्टूडेंट कैंसिल करके नहीं दिखाना, वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अगर ये भी वैल्यू सेम हो और ये भी वैल्यू सेम हो तो इसका आंसर क्या होता है, 1। तो यहाँ से कितना आ गया, 3 इंटू, अब देखिए ये भी यहाँ पर भी log 3 है, यहाँ पर भी log 3 है, तो ये 1 हो गया, और ये 2 पलट के ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से आ गया 2 इज इक्वल टू 2 log x। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, log x। अब मुझे एक बात बताइए, जो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, मैं इसको 3 इंटू 1 लिख सकता हूँ इज इक्वल टू log x, 3 एज इट इज़। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 को मैं लिख रहा हूँ log 10। तो यहाँ से आ गया log 10 इज इक्वल टू log x। अब देखिए क्या करेंगे, ये जो हमने यहाँ पे 3 लिखा है ये पावर में चला जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, log 10⁻³ इज इक्वल टू log x। अब वापस से हम क्या करते हैं, इसका कंपैरिजन कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10⁻3। तो इसका आंसर कितना आ गया, 10⁻3 होता है 1000। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 10th का थर्ड पार्ट सॉल्व कर लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर भी लॉग है और यहाँ पर भी लॉग है, तो इन दोनों का अगर हम कंपेयर भी करेंगे तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, 2x + 3 इज इक्वल टू 7। 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा,
तो 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 3, 2x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया 2। तो ये हमने 11th के फर्स्ट पार्ट का आंसर कैलकुलेट कर लिया। आइए इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए लॉग में दो वैल्यू क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो यहाँ से आ गया log x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू log 24। तो देखिए ये log से ये log कैंसिल हो गया, या फिर आप इसका कंपैरिजन कर लीजिए। तो क्या बचा, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 24। यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 24। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 24 प्लस 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 25। तो x की वैल्यू यहाँ से कितना आ गया प्लस माइनस 5। यहाँ से x की दो वैल्यू पॉसिबल है, x इज इक्वल टू माइनस 5 और x इज इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट ये तो हम वैल्यू क्या करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है वो x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि कोई भी नेगेटिव नंबर यहाँ नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू 5। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11th का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए लॉग में यहाँ भी बेस 10 है, यहाँ पर भी बेस 10 है। ये लॉग में दो फंक्शन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। लॉग बेस में तो हमने यहाँ पे 10 लिख दिया, और ये आ गया यहाँ से 5, और यहाँ से कितना आ गया 5x प्लस 1 इज इक्वल टू log 10 x प्लस 5 प्लस, अब देखिए 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं 1 को लिख सकता हूँ log 10। log बेस में आ गया 10 इंटू 5 इंटू 5x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब देखिए इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर भी बेस 10 लगा रहा हूँ। अब वापस से देखिए log में दो वैल्यू क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो log में बेस तो आ गया 10, और यहाँ से कितना आ गया 10 इंटू एक्स प्लस 5। अब हम क्या करेंगे, इसका कंपैरिजन करेंगे। तो ये देखिए ये भी यहाँ पे सेम है, और ये यहाँ पर भी सेम है। तो यानी कि कितना आ गया यहाँ से 5 इंटू 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स प्लस 5। 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 25x प्लस 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो आ जाएगा 10x प्लस 50। 25 माइनस 10x को मैं इधर ले आता हूँ इज इक्वल टू 50 माइनस 5 को मैं उस साइड लेकर के चला जाता हूँ। तो यहाँ से कितना आ गया 15x इज इक्वल टू 45। तो x इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया 15। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 11 के थर्ड पार्ट का आंसर कैलकुलेट कर लिया। आइए इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। जिस तरह से हमने इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट सॉल्व किया है, सेम इसका फोर्थ पार्ट है। तो देखिए वापस से इसके अंदर क्या हो रहा है, लॉग में है और बेस दोनों का 10 है, और ऐड हो रहा है, तो क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो यहाँ से कितना आ गया लॉग बेस में 10 एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू, लॉग में तो हमने बेस 10 लिख दिया इंटू 3 प्लस, अब क्या करेंगे इस 3 को हम आगे पावर में लेकर के आ जाएंगे। लॉग में हमने बेस लगा दिया 10 और 4 रेज टू पावर 3। लॉग में बेस 10 एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, यहाँ भी बेस 10 है और यहाँ भी बेस 10 है, और दोनों ही क्या हो रहा है ऐड हो रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा लॉग में बेस 10 3 इंटू 4 रेज टू पावर 3 कितना होता है 64। अब हम क्या करते हैं इनका कंपैरिजन कर लेते हैं। तो यहाँ से कितना आ गया x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 64। ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 64 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 192।
तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 192, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 192 प्लस 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 196। तो इसका रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 14। एक्स की यहाँ पे दो वैल्यू पॉसिबल है, -14 और एक्स की यहाँ पे +14 पॉसिबल है। एक्स की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं लिखते, यानी कि ये क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। तो यानी कि इसका आंसर कितना आ गया, एक्स इज इक्वल टू 14। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें ये वैल्यू गिवन है, तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, log x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू, अब देखिए यहाँ पे log में दो वैल्यू क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, log x इंटू log y, log x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे 1/2 को हम पावर में लिख देंगे, log x इंटू वाई रेज टू पावर 1/2। अब देखिए इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना आया, x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई रेज टू पावर 1/2। एक्स माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू, इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, √xy। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ से देखिए कितना आ गया, x माइनस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √x का होल स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4, और यहाँ से कितना आ गया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इससे ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x इंटू वाई, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए क्या करेंगे, ये जो 4 है ये उस साइड जा कर के क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4xy, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 4xy। तो यहाँ से देखिए कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy, और ये -2xy उस साइड जा कर के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा, 6xy। तो देखिए यही हमसे उसने प्रूफ करने के लिए कहा हुआ था, और ये देखिए हमने इस क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में हमें ये वैल्यू गिवन है और हमें क्या करना है, ये प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 23xy। अब देखिए हम क्या करेंगे, 2xy हम दोनों साइड ऐड करेंगे, तो यहाँ से आ गया ऐड 2xy बोथ साइड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 23xy प्लस 2xy। अब देखिए ये फॉर्मूला किसका बन गया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन गया इज इक्वल टू 25xy, x प्लस वाई का होल स्क्वायर 25 को मैं इस साइड लेकर के आ जाता हूँ इज इक्वल टू xy। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, x प्लस वाई का होल स्क्वायर और 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू xy, और मैं देखिए इस वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ, x प्लस वाई अपॉन 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू xy। मैंने देखिए स्टूडेंट क्या किया, यहाँ पे भी पावर 2 है और यहाँ पे भी पावर 2 है, तो मैंने इसको कंबाइंड करके लिख दिया x प्लस वाई अपॉन 5, और मैंने पावर पूरे पे लगा दिया। अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, हमें देखिए क्या लेकर के आना है, हमें इधर भी लॉग चाहिए और इधर भी लॉग चाहिए, तो अब क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब देखिए हमने दोनों साइड क्या लेना है, लॉग लेना है, तो यहाँ से कितना आ गया, log x प्लस वाई अपॉन 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू log xy। अब log में देखिए जब ये पावर यहाँ पे लगा हुआ है, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, इसको आगे ला करके मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो यहाँ से कितना आ गया, log x प्लस वाई अपॉन 5 इज इक्वल टू
लॉग में जब दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो हम उसको कैसे लिखते हैं, ऐड करके लिखते हैं। तो यहाँ से कितना आ गया, log x प्लस लॉग वाई। यहाँ पे देखिए क्या है, log x प्लस वाई अपॉन 5। तो देखिए log x प्लस वाई अपॉन 5 तो अपना आ चुका है, लेकिन यहाँ पे 1/2 है। तो क्या करेंगे, इस 2 को इधर ला करके डिवाइड कर देंगे। आ गया x प्लस वाई अपॉन 5 इज इक्वल टू 1/2 हमने डिवाइड में कर दिया, log x प्लस log वाई। तो ये देखिए हमने प्रूव कर दिया इस क्वेश्चन को। आइए क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट आप इसी तरह से प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कीजिए और ख़ुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद इसके सॉल्यूशन को चेक करें। आइए क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, लॉग में बेस a है और b मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम देखिए इसको किस तरह से लिखेंगे, log b अपॉन log a, यानी कि यहाँ पे देखिए बेस में क्या है a, तो हमने क्या किया, इसको नीचे लिख दिया। तो इसी प्रॉपर्टी का हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो देखिए 1 अपॉन log a b c डिवाइड बाई log a प्लस 1 अपॉन log a b c डिवाइड बाई log b प्लस 1 अपॉन log a b c डिवाइड बाई log c इज इक्वल टू 1। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये जो log a है ये ऊपर चला जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा और ये भी ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से देखिए कितना आ गया, log a डिवाइड बाई log a b c प्लस log b डिवाइड बाई log a b c प्लस log c डिवाइड बाई log a b c इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, log a b c को मैं एलसीएम ले लेता हूँ। तो यहाँ से देखिए कितना आ गया, log a b और c। तो ऊपर वाला वैल्यू तो एज इट इज़ आ जाएगा, log a प्लस log b प्लस log c इज इक्वल टू 1। अब log में देखिए तीनों वैल्यू क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए कितना आ गया, log a b c डिवाइड बाई log a b c इज इक्वल टू 1। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया, 1। यही तो उसने हमें प्रूफ करने के लिए बोला हुआ था। आइए 14th का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। वापस से इसमें हम देखिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बेस में तो a है और ये b मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, log b अपॉन log a। तो इसी प्रॉपर्टी का हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, या log a अपॉन log b इंटू log b अपॉन log c इंटू log c अपॉन log d इज इक्वल टू, हमें देखिए क्या लेकर के आना है, log d और इंटू a। तो देखिए log c से तो log c कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, log a डिवाइड बाई log d इज इक्वल टू, d तो देखिए बेस में है और ये a मल्टीप्लाई हो रहा है। अब स्टूडेंट मैं इस वैल्यू को कंबाइंड करके कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ d बेस में और ये a इज इक्वल टू log d इंटू a। तो ये देखिए हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को भी प्रूव कर दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। एक इक्वेशन तो हमें ये गिवन है, एक इक्वेशन हमें ये गिवन है और एक इक्वेशन हमें ये गिवन है। तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे, मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट को अज्यूम कर लेता हूँ। आ गया log a x इज इक्वल टू 1 अपॉन एल्फ़ा। तो इसको देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, log x अपॉन में log a इज इक्वल टू 1 अपॉन एल्फ़ा। तो यहाँ से देखिए log a कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए log a आ जाएगा एल्फ़ा इंटू log x। ये मैं इक्वेशन नंबर 1 अज्यूम कर लेता हूँ। अब आइए मैं सेकेंड वैल्यू कंसीडर कर लेता हूँ, log b बेस में है और ये x मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log x अपॉन log b इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा। अब यहाँ से मैं log b की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बीटा इंटू log x।
ये मैं इक्वेशन नंबर सेकेंड एज्यूम कर लेता हूँ। अब आइए थर्ड इक्वेशन को मैं कंसीडर करता हूँ। थर्ड वैल्यू देखिए हमें क्या गिवन है, c देखिए बेस में है और ये x इज इक्वल टू 1 अपॉन गामा। तो देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ log x अपॉन log c इज इक्वल टू 1 अपॉन गामा। तो यहाँ से log c इज इक्वल टू कितना आ गया, गामा इंटू log x। इसको मैं इक्वेशन नंबर थर्ड एज्यूम कर लेता हूँ। अब देखिए हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो मैं देखिए इसको एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ। log a b c बेस में है और ये x। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log x डिवाइड बाई log a b और c। log x डिवाइड बाई, अब देखिए यहाँ पे a b और c क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड करके लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए कितना आ गया, log a प्लस log b प्लस log c इज इक्वल टू log x डिवाइड बाई, अब देखिए अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है, log a हमने ये कैलकुलेट किया, log b हमने ये कैलकुलेट किया और log c हमने ये कैलकुलेट किया। इन तीनों की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिए log a हमने क्या कैलकुलेट किया, अल्फ़ा log x प्लस b हमने क्या कैलकुलेट किया, बीटा log x और c हमने देखिए क्या कैलकुलेट किया, गामा log x। तो यहाँ से देखिए कितना आ गया, log x डिवाइड बाई, अब देखिए log x इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है। log x को मैंने कॉमन ले लिया इनटू, अब यहाँ से क्या बचा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। देखिए इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया, 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो यही तो उसने हमें प्रूफ करने के लिए, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर हम कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि अगर log a बेस में है और ये b मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, log 1 अपॉन log, और बेस क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा, यानी कि अब जो है बेस में आ जाएगा a और ये a हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो इस प्रॉपर्टी का इसके अंदर हम यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ से कितना आ गया, 1 अपॉन log बेस में तो हमने क्या लिख दिया, x और ये 3 प्लस 1 अपॉन बेस में x इंटू 9 प्लस 1 अपॉन log x इंटू 81 इज इक्वल टू 7 अपॉन 4। 1 अपॉन log बेस में x इंटू 3 प्लस 1 अपॉन log बेस में x, और मैं 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन log बेस में हमने x लिख दिया, 81 को क्या लिख सकता हूँ, 3 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 7 अपॉन 4। 1 अपॉन log x बेस में है इंटू 3 प्लस, अब देखिए ये जो पावर 2 है ये पावर आगे आ जाएगा और ये जो पावर 4 है ये भी आगे आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया, 1 अपॉन 2 log बेस में हमने x लिख दिया इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 4 आगे आ जाएगा, log बेस में x इंटू 3 इज इक्वल टू 7 अपॉन 4। log 3 बेस x इधर भी है, log 3 बेस x इधर भी है, log 3 बेस x इधर भी है। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 अपॉन log बेस में हमने x लिख दिया इंटू 3, ये कॉमन आ गया, यहाँ से क्या बचा, 1 अपॉन 1/2 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 7/4। ये आ गया 1 अपॉन log बेस में हमने x लिख दिया इंटू 3, यहाँ से मैं 4 ले लेता हूँ एलसीएम। तो यहाँ से आ जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 7/4। या 1 अपॉन log बेस में हमने x लिख दिया इंटू 3 इंटू 4 प्लस 2 प्लस 1, यहाँ से कितना आ गया, 7/4 इज इक्वल टू 7/4। देखिए ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे कितना आ गया, 1 अपॉन
लॉग में हमने बेस लिख दिया इंटू 3 इज़ इक्वल टू 1। अब वापस से क्या करेंगे, इस वैल्यू को हमने कैसे लिखा था, हमने ऐसे लिखा था, यानी कि देखिए बेस यहाँ पे 3 है तो ये यहाँ पे आ गया था, और ये x यहाँ पे है तो ये हमने बेस में लिख दिया था इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो वापस से हम इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, ऊपर ले जाएंगे तो यही क्वेश्चन बन जाएगा। वापस से हम क्या करते हैं, इसके ओरिजिनल फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा 3x डिवाइड बाई 1। अब इसको हम क्या करेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन है, हम इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 3 raised to power 1 इज़ इक्वल टू एक्स। तो x इज़ इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया 3। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 के फर्स्ट पार्ट का आंसर कैलकुलेट कर लिया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आइए स्टूडेंट 16 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। 16 का सेकंड पार्ट पहले आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, वीडियो को पॉज करें, उसके बाद इसका सॉल्यूशन चेक करें। तो उम्मीद है आपने पहले वीडियो को पॉज किया होगा, उसके बाद खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया होगा। अब आइए इसके आंसर को चेक करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल एज इट इज़ हमने जो 16 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया बिल्कुल सेम है। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे देखिए बेस में क्या है 2 है, 8 है, 32 है, और यहाँ पे क्या है 3 है, 9 है और 81 है। यानी कि ये मल्टीपल ऑफ 3 गिवन है और ये जो है ये मल्टीपल ऑफ 2 गिवन है, और कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। तो वापस से देखिए इसमें हम कौन से वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, लॉग में बेस a है इंटू बी इज़ इक्वल टू, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन बेस में b आ जाएगा और इंटू a। तो वापस से देखिए इस क्वेश्चन को हम इसी तरह से सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन बेस में तो हमने x लिख दिया इंटू 2 प्लस 1 अपॉन लॉग बेस में x इंटू 8 प्लस 1 अपॉन लॉग बेस में हमने x लिख दिया इंटू 32 इज़ इक्वल टू 23 अपॉन 15। 1 अपॉन लॉग 2 प्लस 1 अपॉन बेस में हमने x लिख दिया, और 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 raised to power 3 प्लस 1 अपॉन लॉग x। 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 raised to power 5 इज़ इक्वल टू 23 अपॉन 15। 1 अपॉन लॉग बेस में हमने x लिख दिया इंटू 2 प्लस 1 अपॉन, अब देखिए ये जो पावर 3 है ये आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो पावर 5 है ये आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 log 2 प्लस 1 अपॉन 5 log 2 इज़ इक्वल टू 23 अपॉन 15। अब यहाँ से आप क्या देख पा रहे हैं, log 2 बेस x इधर भी है, log 2 बेस x इधर भी है, log 2 बेस x इधर भी है। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन log 2, यहाँ से क्या बचा 1 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 5 इज़ इक्वल टू 23/15। 1 अपॉन log 2 बेस x इंटू 5 3 जा 15 एलसीएम आ गया, 15 प्लस 5 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 23/15। ये आ गया 1 अपॉन log 2 बेस x इंटू, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 23/15 इज़ इक्वल टू 23/15। अब देखिए ये वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 अपॉन log 2 बेस x इज़ इक्वल टू 1। अब वापस से देखिए इस वाले वैल्यू को, इसको हमने ऐसे लिखा था, तो वापस से हम क्या करते हैं इसको इस तरह से लिख देते हैं। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा log x बेस में हमने 2 लगा दिया इज़ इक्वल टू 1। अब ये क्या बन गया, लॉगरिथमिक फंक्शन बन गया। अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चेंज कर देते हैं, तो 2 raised to power 1 इज़ इक्वल टू x। तो यहाँ से देखिए x कितना आ गया 2। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करें। थैंक यू, धन्यवाद।